आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम मॉडर्निटी को देखने वाले हैं। वेस्ट में बहुत सारे शहर जो है वो मॉडर्न हो गए थे। भारत में मॉडर्निटी कैसे आई? देखो, ऐसा है कि बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास को हम स्टडी करने वाले हैं। अर्बन मॉडर्निटी की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी बात है टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी आई, इंस्टीट्यूशंस आए, इंफॉर्मेशन आए, कमोडिटीज आई, लोग मॉडर्न हुए। कंजर्वेटिव से मॉडर्निटी की तरफ गए। 1857 की बात करें तो अर्बन ड्वेलर्स जो थे वही मेजर सिटीज ऑफ कॉलोनियल इंडियाज थे। वही अर्बन ड्वेलर्स जो हैं वही सिटीज को बनाते थे। और तब साइंस और सिंबल्स ऐसे थे, मतलब तब तब से ही जो 1857 से मॉडर्निटी जो है वो शुरू हो गई। अर्बन प्लानिंग में चेंजेस आया, पॉलिसी में चेंज आया। इससे पहले आपको पता ही है कि मैकॉले आ गए थे। मैकॉले ने ऐसी मॉडर्निटी भारत में इंट्रोड्यूस की कि उसके बाद तो बड़ी दिक्कत हो गई। अभी तक हम वेस्टर्न स्फीयर से बाहर निकल ही नहीं पाए हैं। फिर उसके बाद कॉलोनियल सिटीज में चेंज होने लगे। लेकिन दोस्तों, एक चीज है कि ये मॉडर्निटी तो आ ही रही थी, साथ ही साथ बीमारियां भी बहुत सारी आ रही थी, डिजीजेस बहुत सारी फैल रही थी। तो इन डिजीजेस के चक्कर में क्या हुआ कि जो ये कॉलोनियल अथॉरिटीज थी, जब कोई भी एपिडेमिक आता, जैसे जब प्लेग फैला तो शहर को दोबारा बनाओ, तो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया ताकि शहर को दोबारा बनाया जा सके। तो उसमें क्या था, जो स्लम्स थे सिटी के, उनको क्वार्टर्स में चेंज कर दिया गया, छोटी छोटी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया गया और रोड को चौड़ी कर दिया गया। तो हम ये देख रहे हैं कि मॉडर्निटी जो है ये 19th सेंचुरी में शुरू हुई और अभी तक जो है वो चलती जा रही है। अब इसमें दोस्तों बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, जैसे रेलवे का आना, स्टीम शिप्स का आना। बहुत सारे शहर जो थे वो रेलवेज के कनेक्टेड थे। स्टीम शिप्स पोर्ट्स पे आते थे, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तीनों ही पोर्ट थे। यहाँ पे रेलवे का नेटवर्क, ट्रैम्स का नेटवर्क बहुत बढ़िया था। ट्रैम शुरू हो गई थी। पहले घोड़े ले जाते थे। ट्रैम जो था ना, इलेक्ट्रिफाइड जो है ट्रैम, वो 1906 के ही दौरान हुआ। थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, लेकिन तभी हुआ था जब ट्रैम को इंट्रोड्यूस किया था कलकत्ता में। मतलब हर जगह ट्रैम हुई थी, वो आपका कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, सब जगह, लेकिन बाद में कलकत्ता में ही चला। तो वो भी, उसने भी मॉडर्निटी को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया कि चलो मॉडर्न आ गए। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। तो ट्रेन जर्नी आपको पता ही कि 1853, 16 अप्रैल 1853 में हमारी जो ट्रेन है 21 मील जो है थाने तक ट्रेन गई, बॉम्बे में ट्रेन चली। ठीक है। उसके बाद हर जगह रेलवे नेटवर्क जो है वो शुरू हो गया। तो रेलवे कंपनीज आई। रेलवे कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, बड़ा प्रोमिनेंट मार्केट था, लोगों को एम्प्लॉय करती थी, लोगों को यहाँ पे नौकरियां देती थी, जिससे मॉडर्निटी बढ़ी और टाउन्स भी बढ़े। तो टेक्नोलॉजी का सबसे मेन रोल है मॉडर्निटी लाने में। क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ यहां से बदलनी शुरू। फिर स्टीम शिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक पोर्ट को दूसरे से कनेक्ट करते थे। एशिया, साउथ अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया, सबसे हम देख रहे हैं कि मतलब हमारे ट्रेड भी हो रहे थे, पहले भी हो रहे थे, लेकिन जब स्टीम शिप तो बहुत जल्दी होने लगे। ठीक है। ट्रैम का भी 1870s में जो ट्रैम का इंट्रोडक्शन हुआ, बाद में इसको इलेक्ट्रीफाई किया गया। कार आई बॉम्बे में, आपको बता दूं 1914 से 1924 तक। 1914 के बाद से 5 गुना ज्यादा कारें हमको दिखने लगी। ठीक है। मॉडर्न कारें तभी, हेनरी फोर्ड तो आ ही गए थे अपनी बढ़िया सी कार लेके। ठीक। तो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में हमको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों बड़े बिजनेसमैन भी, बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पे आए। पारसीज आए यहाँ पे। पारसियों ने अपना बिजनेस जो है वो बहुत पहले ही बहुत जबरदस्त थे। पारसियों की सबसे अच्छी बात ये रहती है कि वो जहां अपॉर्चुनिटी देखते हैं उसको तुरंत ग्रैब कर लेते हैं। तो नए नया इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट मतलब नया इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट ऑर्डर आया, जिसने मॉडर्निटी को बढ़ावा दिया। अब मॉडर्निटी आएगी तो अर्बनाइजेशन हुआ। ठीक है। अर्बनाइजेशन भी बहुत तेजी से हुआ यहाँ पे। जैसे जैसे मॉडर्निटी आई, नई नई बिल्डिंग्स बननी शुरू हुई, लोगों की थोड़ी लाइफ सुधरी। मतलब जब ब्रिटिशर आए थे पहले लाइफ बढ़िया थे, फिर ब्रिटिशर आए, बर्बाद हो गई, अब फिर पटरी पे आ रही थी। लेकिन दोस्तों इसमें जो फायदा सबसे ज्यादा मिल रहा था, बड़े लोगों को ही मिल रहा था। एलीट क्लास जो कि बहुत कम थे, जो कॉमन लोग थे ना, उनको ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा। फिर प्रिंटिंग प्रेस जब आई तो उसने सब कुछ चेंज कर दिया। जेम्स हिक्की जो हैं, जिन्होंने बंगाल गजट निकाला था, वो बहुत सक्सेस नहीं रहा था। उन्हीं को ही बोला जाता है प्रिंटिंग प्रेस भारत में जो लेके आया, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जिन्होंने कलकत्ता में 1780 में प्रिंटिंग प्रेस को स्टैब्लिश किया था। वो ज्यादा तो चला नहीं इनका जो बंगाल गजट था, लेकिन उसके बाद ये प्रिंटिंग प्रेस, पेपर को छापना जो है वो शुरू हो गया। और प्रिंटिंग प्रेस ने सब कुछ बदल दिया। नेशनलिज्म से ही भैया, पेपर लोग पढ़ते थे, पैम्फलेट लोग पढ़ते थे, कहानियों के बारे में जानते थे, नेशनलिज्म के बारे में पता चलता था, क्या हो रहा है वो सब पता चलता था देश में। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। तो 19th सेंचुरी आते आते बहुत सारे कॉलोनियल सिटीज का प्रिंट कल्चर कमाल का था। न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट होते थे, पैम्फलेट बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। ठीक है।
और बहुत प्रोडक्शन होता था। पैम्फलेट जो होता, जो लिटरेचर होती थी, उसमें माइथोलॉजीज, पॉपुलर रिलीजियस टेक्स्ट होते थे, फेसेस, बहुत कुछ होता था। ठीक है, एल्मनैक्स। फिर नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी है, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि काफ़ी कंट्रीब्यूट किया मॉडर्निज्म में। एंग्लिस्टिक जो एजुकेशन आई, मैकॉले मिनट आया था ना 1835 में, मैकॉले कमीशन आई थी, जिन्होंने ये बोला कि भैया मॉडर्निटी लेके आओ, तो सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है, मदरसा हो गया और जो हमारे यहाँ गुरुकुल हो गया, उन सबको हटाओ और वेस्टर्न एजुकेशन लेके आओ, ये सब बताते थे। तो कैलकाटा मद्रास में बहुत सारे कॉलेजेस खोले गए, प्रेस्टिजियस कॉलेजेस, आर्ट, मेडिसिन, लॉ को पढ़ाना शुरू किया, साइंस को पढ़ाना शुरू किया। अर्बन कल्चर जो था वो बहुत जल्दी जो है वो बढ़ने लगा। मास एंटरटेनमेंट आया, फिल्म प्रोडक्शन हुआ, बॉम्बे में फिल्म प्रोडक्शन हुआ 1896 में। हम देखते हैं, देखिए मूवीज का जो आप थिएटर देखते हैं ना, उसका इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। हमारे यहाँ दादा साहब फाल्के जो है, उनको फादर ऑफ मूवी इंडस्ट्री बोला जाता है। तो 20th सेंचुरी के शुरुआत में मूवी इंडस्ट्री भी फलने फूलने लगी, सिनेमा हॉल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया, ये सब हुआ। और फिर हम ये देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसने मॉडर्निटी को बढ़ावा दिया। अब एसोसिएशंस की बात करते हैं। देखो, इंडियन मिडिल क्लास जो है वो तो इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन यहां पे जो बड़े लोग थे, ठीक है, उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाए। एलिट क्लास ने वो यूनिवर्सिटीज को बनाया, उन्होंने स्कूल, लाइब्रेरीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सबको बनाया। वेस्टर्न आइडियाज पे वो चलते थे और इसी को ही आगे करते हुए इन्होंने एसोसिएशंस बनाई। जैसे सोशल सर्विस लीग जो 1911 में स्टैब्लिश हुई थी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसमें बॉम्बे लिबरल इंडियन इंटेलिजेंसिया आया था, मतलब जो इंटेलिजेंट लोग थे वो आते थे, सोशल फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता था। और ये क्या होता था कि जो एसोसिएशंस हैं, ये पैम्फलेट्स भी छापते थे, ये पेपर्स भी निकालते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड तक हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे एसोसिएशन जो हैं वो आने लगे थे। इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल लोग साथ में आते थे और एसोसिएशन बनाते थे, और ये बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्प किया। बहुत सारे रिफॉर्म्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एडवोकेसी हो गई। ठीक है, तो अर्बन मिडिल क्लास जो है उसने बहुत कुछ किया है। ठीक है, ये एसोसिएशन बने और नया प्रिंट कल्चर जो है वो डेवलप हुआ। हालांकि सुमित सरकार ये बताते हैं कि देखो, इंडियन मिडिल क्लास जो है वो एक तरीके से इंट्रोस्पेक्शन पे भी बहुत ज्यादा बिलीव करता था। यहां पे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की जो टीचिंग्स हैं वो भी फैली, उसको भी इंडियन मिडिल क्लास और इंडियन क्लास ने पढ़ना शुरू किया। तो सबऑल्टर्न हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्किंग क्लास था वो भी पढ़ता था, वो भी अर्बन कल्चर पे को बढ़ावा देता था। जैसे हो सकता है ऐसा लगे कि जो किताबें थी वो खाली एलीट क्लास के लिए थी, लेकिन दोस्तों जैसे मद्रास में गुज्जी बाजार में बुक सेलर्स थे, वहां पे वो छोटी बुकें बेचते थे। ज्यादा बहुत बड़ी बुकें नहीं होती थी, छोटी बुकें, स्टोरीज बेचते थे। और काफी ऐसी किताबें थी जो मिडिल क्लास और लोअर लोग खरीदते थे, जो वर्किंग क्लास था वो खरीदता था। ठीक है, तो यानी कि जो लोअर क्लास था उसने भी अर्बन कल्चर पे अपनी छाप छोड़ी है। रेसलिंग क्लब्स बनाते थे, अखाड़े, रेसलिंग होती थी, उस समय दंगल बड़ा होता था, बड़ा पसंद है, स्पेशली नॉर्थ साइड में बहुत ज्यादा, पंजाब और इधर हरियाणा और इधर यूपी में दंगल होता था। तो सबने मिलके अर्बनाइजेशन में, यहां पे मॉडर्निटी में कंट्रीब्यूट किया। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।